जब मैं अपने फाइनल के एग्जाम्स दे रही थी, वो सब मैंने तब दिए थे व्हेन आई वाज 19। आई कुडंट मेक इट ऑन फर्स्ट डे, बट सीएमए इज एक्चुअली अ हिडन गोल्ड माइन। शुरू-शुरू में थोड़ा अजीब लग रहा था कि देयर आर पीपल जिनको 15-20 इयर्स का एक्सपीरियंस है, बट वो मुझे रिपोर्ट कर रहे हैं। एक्सीडेंटल सीएम है, उसके पीछे का कहानी बताएंगे? एक्सीडेंटल इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड हियर। सोनिया का अभी तक बीकॉम कंप्लीट नहीं हुआ है। बट मेरा तो था कि मुझे एआईआर 1 लाना। मैं भी इसी तरह पॉडकास्ट देख लेती थी, इंटरव्यूज देख लेती थी। मर्द से उसकी कमाई और औरत से उसका एज नहीं पूछते, बट स्टिल इट इज एन अचीवमेंट। एसोसिएट फाइनेंस मैनेजर की डेजिग्नेशन है। भगवान मेरे को भी इनके जितना स्लो बना दो करके। मतलब एम था वो इंटर से काफी अलग हो गया था, तो जिसका भी रैंक आएगा उसको कुछ गिफ्ट मिलेगा। हेलो 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 दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आपका अपना शर्मा जी का बेटा सीएससीएम में वेदांत शर्मा आ गया हूं आपके अपने शो पे शर्मा जी ऑन द माइक, वेयर चाय मीट्स चर्चा, कैंपस मीट्स क्यूबिकल्स, मार्क्स से लेके मीम तक, डेडलाइन से लेके ड्रीम्स तक, यहाँ सबकी बातें होगी, फुल ऑन मस्ती होगी। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में आई हैव अ वेरी स्पेशल पर्सन विथ मी, द एक्सीडेंटल सीएमए, one of the youngest rankers in the history of CMA Sonia Chaudhary, AIR 6 December 2024 CMA final, the highest scorer among the female candidates. Let me present you CMA Sonia Chaudhary with a huge round of applause. Thank you Sonia, so much, Vedant, for such a sweet introduction. thank you, honestly, thank you for being here and thank you being on Sharma ji on the mic. मेरा पूरा ऑडियंस बहुत इंटरेस्टेड है तुमसे बातें करने के लिए, बहुत सारी बातें करने के लिए, तुम्हारा जर्नी जानने के लिए। तो पहले अपने बारे में कुछ बताओगी? Even I am interested. हाँ, so introduction तो जैसा तुमने दे ही दिया है। This is all about me, that I am a CMA. I scored ranks in inter and final. तो सोनिया, पहले जैसे कि मैंने बताया था कि आप यंगेस्ट सीएम है, वन ऑफ द यंगेस्ट सीएमए रैंकर्स है, तो आप अपना एज बताएंगे, किस एज पे आपने सीएमए क्लियर किया था? दो मेरी ऑडियंस मेरे को माफ कर देगी क्योंकि हाँ, बोला जाता है कि मर्द से उसकी कमाई और औरत से उसका एज नहीं पूछते, बट स्टिल इट इज एन अचीवमेंट फॉर यू, तो कैन यू शेयर योर एज? no, yeah. हाँ, हमेशा मुझे अपना एज बताने में बहुत प्राउड ही होता है। So I ओके, cleared ग्रेट। CMA 20. जब मैं अपने फाइनल के एग्जाम्स दे रही थी, वो सब मैंने तब दिए थे when I was 19, but by the time result came, I was 20. दोस्तों, आप सुन रहे हैं, 19 के साल पे, लाइक वन शी वाज लिटरली ओनली 19 इयर्स ओल्ड। जब मैंने अपना सीएमए इंटर भी क्लियर नहीं किया था, तब वो सीएमए फाइनल की एग्जाम्स लिख रही थी, और कुछ महीनों बाद, जस्ट एट अ टेंडर एज ऑफ 20, सी इज ए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट विथ ऑल इंडिया रैंक 6। तो सोनिया, आपका इंटर में जब रैंक आया था तब आप शायद अंडर 18 होंगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, that time I तो was आपने 17. आपका इंटर में रैंक क्या था? 32. ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो सोनिया, आप मतलब किस फैमिली से बिलोंग Hmm. करती है? आपके स्कूलिंग के बारे में थोड़ा बहुत कुछ बताएंगी? आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? So I am born and brought up in Jaipur, and we are a family of six. My mother and we are five brothers and sisters. Uh, Actually, my father expired 8 years ago, बट उसके बाद में वही थोड़ा मोटिवेशन था इस वजह से भी, क्योंकि आई एम द एल्डेस्ट अमंग ऑल। सो स्कूलिंग भी मेरी जयपुर से ही हुई है, कॉलेज भी मेरा उधर से हुआ है। ऑल्दो आई नेवर वेंट टू कॉलेज, तो कॉलेज लाइफ का सैक्रिफाइस था, बट आई परस्यूड सीएमए। So Sonia, I can connect with on this thing, but really your father must be the proudest one on the heaven. Like I'm feeling shivers हाँ, inside me, like एक्चुअली being the eldest one. हाँ, वो एक्चुअली वो ही हमेशा मुझे बोलते भी थे कि कुछ ऐसा करना है जो किसी ने भी, हमारे पूरी फैमिली में भी, मम्मी की साइड, पापा की साइड, किसी ने कभी ना करा हो। एंड ही ऑलवेज वांटेड कि मेरी राजस्थान में फर्स्ट रैंक आए। अब बोर्ड्स में तो आई कुडंट गेट दैट, आई हैड वेरी गुड परसेंटेज बट आई कुडंट गेट दैट। सो आई हैड दैट मोटिवेशन कि ये तो मुझे पूरा करना ही है, तो सीएमए फाइनल में पूरा हुआ। मीन सीरियसली, नॉट ओनली इन राजस्थान, आपने जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स थे उन सबके बीच में ऑल इंडिया लेवल पे आपका फर्स्ट हाँ, रैंक था अमॉन्ग फीमेल कैंडिडेट्स।
तो लाइक आपके पापा ने आपको जो इतना हाँ, सा बोला था, आपने इतना सारा करके उनको दिया है, आपके फैमिली को दिया है। लाइक इट इज ट्रूली ग्रेट टू हियर दैट। हाँ, तो आप सीएमए में आई कैसे? वो एक्चुअली ही मैंने थोड़ा जो बताया मोटिवेशन था। एक्सीडेंटल सीएमए, उसके पीछे का कहानी बताएंगे? हाँ, sure. Accidental is very important word here. Actually, back in 2022, when I was filling my exam form for foundation exams, मैं सीए का ही फॉर्म भर रही थी, बट उस टाइम द पोर्टल नेम ऑफ बोथ द इंस्टीट्यूट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड कॉस्ट अकाउंटेंट्स, दोनों के पोर्टल का नाम आईसीएआई ही था, और उस वक्त कुछ केस वेस भी चल रहा था, एंड आई डिडंट हाँ। नो अबाउट दिस। मैं अपने बोर्ड्स के प्रिपरेशन भी कर रही थी, तो मैंने सिर्फ फॉर्म भरवाया था, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। एंड जब मैंने एग्जाम से लाइक 1.5 मंथ्स पहले बुक्स देखी, तो वो सीएमए की बुक्स थी, ये कॉस्ट अकाउंटेंट्स था, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नहीं था। देन आई हे रियलाइज कि मैंने भगवान! तो ये सीएमए फाउंडेशन का फॉर्म भर दिया था। बट मैंने सोचा कि यही परस्यू करते हैं, सीए तो सब कर रहे हैं, कुछ नया करते हैं और ये जल्दी भी हो जाएगा। आई वॉज होपिंग कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लूंगी तो हो जाएगा, मुझे पता नहीं था कि हो ही जाएगा। सो अब इस आप तरह क्या से मैं बोलते हैं, सीएमए में भगवान आई, एंड चाहते थे उसके बाद एक्चुअली तो कि आप आए इस लाइन में, वरना जनरली हाँ, सीए करते हुए कोई सीएमए में कूदता हाँ, नहीं है ऐसे। So okay, नो, it was the वही ना। very good luck of ICMAI and the bad luck of ICAI that a gem is here as a CMA and not a CA. दिस वाज द Great, great. लिविंग प्रूफ। जब जब मेरी रैंक आई, मैं यही सोचती थी कि भगवान तो होते हैं, प्रूफ मिलता रहता है। सही है, सही है, सही है। तो आपके इंटर के प्रिपरेशन के बारे में कुछ बताएंगे, क्योंकि आपने जिस एज में इंटर निकाला उस एज में जनरली बच्चों को फिगर आउट करने में टाइम लग जाता है कि हम क्या करें, करके सीए करना है, सीएमए करना है, क्या करना है। जब उनको पता नहीं था, तब आपने ऑल इंडिया रैंक के साथ इंटर कंप्लीट किया था, तो उस टाइम पे माइंडसेट क्या था आपका? इंटर के टाइम पे तो वैसे मेरा पूरा माइंडसेट यही था कि मेरा सिर्फ क्लियर हो जाए, मैं दो बोथ ग्रुप्स पास कर लूं। जैसे जैसे वही होता है ना, उस वक्त तो एज भी कम थी और थोड़ा डर भी रहता है, सो आई वाज थिंकिंग कि एक ग्रुप दूं, बोथ ग्रुप्स दूं। बट माय टीचर, उन्होंने बोला कि मैंने क्या इंटर के सारे सब्जेक्ट्स एंड फाइनल के भी सेम कोचिंग से लिए, तो उन टीचर ने बोला कि आप बोथ ग्रुप्स ही दो। ही ऑलवेज मोटिवेटेड कि बोथ ग्रुप्स दो, जिसका भी रैंक आएगा उसको कुछ गिफ्ट मिलेगा, इस तरह से। तो रैंक तो होप नहीं था, बट आई फोकस्ड कि बोथ ग्रुप्स देने हैं और पास करना है, बस पास करने का ही होप करते हुए पढ़ती थी। एंड आई विल से कि यूट्यूब बहुत हेल्पफुल रहता है, इंटर में भी फाइनल में भी। तो मैं यूट्यूब से बहुत करती रहती थी कुछ ना कुछ। सो लास्ट मिनट में, लाइक लास्ट 2 मंथ्स में, मैंने बहुत रिगरस प्रिपरेशन करी थी इंटर में। और जब रिजल्ट में मैंने देखा कि रैंक थी, तो दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग। No, like they say rank is a ऐसा byproduct फाइनल and में, लाइक वो बोलते हैं रैंक बाई प्रोडक्ट होता है। हाँ, आप तो उसकी मतलब और एक प्रूफ है कि होता है। बढ़िया। हाँ, रैंक वाज द चेरी ऑन द केक। यस, एग्जैक्टली। तो फिर आपने आर्टिकलशिप कहीं की है हम्म। कि कैसा था आपका आर्टिकलशिप का जर्नी, कुछ बताएंगे? आर्टिकलशिप का जैसा मेरा फाउंडेशन का था, उसी वक्त मेरे टीचर ने मुझे गाइड कर दिया था कि कहाँ पे करनी है, किस तरह करनी है। तो मैंने थोड़े टाइम एक कंपनी में ही करा, उसके बाद मैं उन्हीं की फर्म में शिफ्ट हो गई थी। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। तो सोनिया, इफ यू डोंट माइंड, कैन यू शेयर द नेम ऑफ योर टीचर, लाइक बिकॉज आई फील उन्होंने हाँ, जितना गाइड किया ना उस टाइम पे वो स्मार्ट डिसीजंस लेने में, सो इट वुड हैव बी ग्रेट इफ यू कैन शेयर हाँ, हिज और हर he नेम। is he is CMA Kapil Agarwal. ही इज ऑल्सो अ रैंकर इन सीएमए फाइनल। सो वो इंस्टीट्यूट के बारे में काफी जानते हैं, तो मैं उन्हीं की गाइडेंस पे चली हूँ इंटर एंड फाइनल में। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। थैंक यू कपिल सर फॉर गिविंग अस सच ए जेम। सो सोनिया, नेक्स्ट मैं आपसे ये जानना चाहूंगा हाँ, हाँ, कि इंटर में yeah. रैंक आ गई थी, तो फाइनल में कुछ प्रेशर हम्म। था क्या आप पे कि इंटर में रैंक आई है तो फाइनल पे भी लाना पड़ेगा, वैसा कुछ प्रेशर था क्या आप पे?
हाँ, आई हैव ऑलवेज बीन दैट चाइल्ड जो एकेडमिक्स में बहुत अच्छा करता है, तो सबकी एक्सपेक्टेशंस वैसे खुद ही बढ़ा रखी थी। फिर इंटर में जब रैंक आया ना, तो तब ये था कि फाइनल में भी रैंक लानी है। बट ना, धीरे 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 प्रेशर थोड़ा बढ़ रहा था कि हमेशा से बचपन से एक्सपेक्टेशंस बढ़ाई है ना लोगों की, तो वो था। बट मैंने उसको नेगेटिव वे में लिया, कुछ मंथ्स लिया था स्टार्टिंग के, बट मैंने फिर उसको बाद में पॉजिटिव वे में किया कि अगर सब अभी मुझ पे इतना भरोसा करते हैं, तो मैं इनकी बातें सच करूंगी। अभी ये सब बोलते हैं कि इसकी तो फाइनल में रैंक आएगी, तो ये सब बोलेंगे कि इसकी तो फाइनल में भी रैंक आई है। तो फाइनल में जो मेरा अ, मतलब एम था, वो इंटर से काफी अलग हो गया था। इंटर में तो था कि सिर्फ पास होना है, रैंक आएगी नहीं आएगी देखा जाएगा, बट फाइनल में एकदम फोकस था कि रैंक लानी ही है। एंड वैसे सिंगल डिजिट का मैं बोलती हूँ सबको, बट मेरा तो था कि मुझे यार वन लानी है, बट सिक्स आई। नहीं ठीक है, बट स्टिल लाइक ऑनेस्टली दो सिक्स आई, बट जैसे कि एक वन तो है फिर भी, अमोंग गर्ल्स तो आप वन है अभी भी, तो दैट इज अ हाँ, वेरी गुड वन। तो हाँ लाइक मैं वही। आपसे कि माइंडसेट में क्या चेंज लाया आपने, कि लाइक जो आपका जो प्रेशर था, जो एक्सपेक्टेशंस था, उसको आपने हैंडल कैसे किया? एनीथिंग पर्टिकुलर जो आप हाँ, आपके सो जूनियर? ये, हाँ मैं ये बताऊंगी कि सब सब लोगों को यही लगता भी है, अगर कोई बहुत अच्छा कर रहा है तो उनको तो प्रेशर रहता ही है। बट कोई नेगेटिव कर रहा है, यानी कि एक एक ग्रुप करके पास कर रहे हैं, अटेम्प्ट्स लग रहे हैं, तो उनको तो और ज्यादा डर रहता है। और इसी टाइप का कुछ डर मुझे कुछ मंथ्स था, जिसकी वजह से मैं पढ़ाई ठीक से नहीं कर पा रही थी, बहुत प्रोक्रेस्टिनेशन हो रहा था। बट फिर इट वाज May 24, तब मैंने सोचा कि इस तरह से तो नहीं होगा। मेरे दिमाग में वही था कि मुझे खुद को कैसे इंट्रोड्यूस करना है। मैंने ये माइंडसेट को शिफ्ट किया कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। अगर मैं खुद पढ़ लूंगी एग्जैक्टली। तो बाद में मेरे चेकिंग कैसी होगी, कौन करेगा, ये सब भगवान अपने आप देख लेंगे। तो इसलिए मुझे ये रियलाइज हो गया था कि खुद तो एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, बिना एफर्ट्स डाले तो नहीं होगा। अगर मैं रोज प्रे करके सोती रहूंगी कि प्लीज गॉड मेरी रैंक आ जाए, तो ऐसा तो नहीं आएगी। एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे। तो फिर मैंने रूटीन बनाया। मैं रोज सुबह 4:30 बजे उठने लगी। शुरू शुरू में बहुत प्रॉब्लम हुई, बट रोज यही रहता था कि मेरे पापा जो बोलते थे वो तो सच करना ही है, और अगर मैंने अभी एफर्ट्स डाल दिए तो बाद में सब अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो यही सोचते सोचते मैं पढ़ती थी कि एग्जाम्स जब जब मैं सेंटर से निकलूं, मुझे किसी भी पेपर में ये टेंशन नहीं होनी चाहिए कि मैं फेल हो जाऊंगी। इतना तो होना ही चाहिए कि मैं हो जाऊंगी पास, रैंक तो आनी होगी तो आ जाएगी एफर्ट्स डाल के। यही सोचती थी। और जैसे जैसे एग्जाम्स भी हो रहे थे दिसंबर में, और मैं एग्जाम सेंटर से एकदम कामली निकलती थी, तो मुझे लगता था कि हो जाएगा। अपना पूरा एफर्ट डालना है, कुछ कमी नहीं छोड़नी है। वेरी गुड, वेरी गुड। जैसे मतलब महाभारत में भी बताया गया कि कर्म करते चलो, फल की चिंता ना करो, लाइक इट इज वेरी मच ट्रू। तो यहाँ पे वेदांत। मैं आपसे एक चीज ये, हाँ, हाँ। तो देखो सोनिया, मैं यहाँ यहाँ पे एक चीज ये जानना चाहूंगा कि स्ट्रैटेजी क्या थी तुम्हारी एग्जैक्टली। आई मीन एग्जाम पे जैसे हमारा ये होता है कि बोथ ग्रुप 8 पेपर्स, हाफ डे में हर एक पेपर जो प्रिपेयर करना रहता है, उसमें स्ट्रैटेजी क्या थी कि कैसे हैंडल करना है वो पेपर सब? हाँ। हाँ, स्ट्रैटेजी अभी एज सच तो कोई बहुत वो स्ट्रैटेजी नहीं दी कि मैंने 5 बार रिवीजन किया हो किसी सब्जेक्ट को। जैसा सब बोलते हैं ना कि बार बार पढ़ो तो याद होता है, मैंने ऐसा तो नहीं किया था। मैंने 2 बार ही रिवीजन किया, बट मेरा ये था कि पहली बार में ही इतना अच्छा पढ़ो कि रिवीजन थोड़ा इजी हो जाए। तो मैं जब पहली बार सारी चीजें पढ़ रही थी, तब मैं एक एक चीज के नोट्स बनाती थी, कोचिंग से भी और यूट्यूब से भी देख लेती थी। जब भी मेरे को जरूरत पड़ती थी, तो मैं हर चीज के हैंड रिटन खुद के लिखे हुए ही नोट्स बनाती थी। ऐसा नहीं था कि मैं किसी नोट्स की बुक खरीद के ला रही हूँ, ऐसा कुछ। खुद के नोट्स बनाए, और साथ ही साथ मैं जब पहली बार कोई चीज पढ़ रही हूँ, मैं तभी उनका स्कैनर भी साथ में कर लेती थी, ताकि रिवीजन में कोई प्रॉब्लम ही ना हो, मुझे समझ में भी आता रहे। फिर मैंने जब फर्स्ट रिवीजन किया,
फर्स्ट रिवीजन आई डिड इन सितंबर। सितंबर अक्टूबर में मेरा फर्स्ट रिवीजन ही चल रहा था। मैं ना थोड़ा स्लो पढ़ती हूँ, बट मैं ये कि मेरा मतलब मेरा यही मानना है कि टाइम लगाओ पर क्वालिटी एकदम अच्छे से होनी चाहिए। तो मैं कई बार ये होता था लाइक जो मैं सोनिया, एक सॉरी चीज टू पढ़ रही हूँ। इंटरप्ट, बट आप अगर खुद को स्लो बोलेंगी तो आई थिंक ऑडियंस यही बोलेगी कि भगवान मेरे को भी इनके जितना स्लो बना दो करके। लाइक नो नो, जस्ट यू कैन बाय कंटिन्यू। स्लो, बाय स्लो आई मीन कि मैं जो चीज पढ़ रही हूँ उसको टाइम दे के पढ़ रही थी, एक एक चीज को थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ के। लाइक लॉ में जब कोई सेंटेंस मैं पढ़ रही हूँ तो उसको ऐसा पढ़ रही हूँ कि मुझे समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ रीड मार दिया और उसका ओवरऑल समरी ले लिया। बाय स्लो आई मीन दैट कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, No, no, मुझे no, वो I चीज know. Just समझ I'm में just pulling your leg. I'm just pulling your leg. Definitely by slow mean you mean the study of the highest quality. Completely बढ़िया है. Yeah, please continue. आए। हाँ, देन फर्स्ट रिवीजन आई डिड इन सितंबर अक्टूबर एंड देन नेक्स्ट तो नवंबर बचा था। नवंबर में जो जो लग रहा था बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट वही देख रही थी। बट मैंने रिविजन्स में भी स्कैनर्स अच्छे से किए। स्कैनर्स करके ना एक बहुत अच्छा आइडिया लग जाता है कि कैसा पेपर आएगा, कैसा नहीं क्या चीज नहीं आएगी, और एग्जाम से एक दिन पहले क्या क्या पढ़ लेना चाहिए। तो स्कैनर से वो आइडिया लग रहा था, और एग्जाम में भी जब मैं देख रही थी तो मुझे पता चल रहा था कि जो मैं सोच रही थी वही क्वेश्चंस आ भी रहे थे, क्योंकि मैंने स्कैनर करा था। और ये भी नहीं कि लास्ट 5 इयर्स का जितने भी मुझे क्वेश्चंस मिल रहे थे 2013 तक भी, जब जो जो मुझे मिल रहा था मैं सारा कर रही थी। मीन ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अगर कोई इतना एफर्ट्स मारेगा तो रैंक कैसे नहीं आएगी? 2013 यानी 11 साल पुराने स्कैनर से करेंगे तो आपका नहीं आएगा तो फिर रैंक आई डाउट किसी का आएगा भी करके। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। हम्म। तो सोनिया, आप रिजल्ट आने टाइम अभी February 11 को उठ चुकी थी कि सो रही थी? नहीं, मैं उठ चुकी थी। 6 बजे रिजल्ट आया, मैं 5 बजे उठ चुकी थी। मेरा ये था कि मुझे पता था जल्दी रिजल्ट आने वाला है, तो मैं 5 बजे उठ के पूजा कर रही थी जब रिजल्ट आया। हे भगवान, मैं तो रिफ्रेश किए जा रहा था। तो आप फिर आपको पता कैसे चला कि रिजल्ट आया है करके? और जब मैं पूजा कर रही थी मेरा फोन मेरी बहन के पास था, तो उसने ऑल ऑफ अ सडन देखा कि टेलीग्राम पे लिंक आ गई है। तो और वैसे भी उस वक्त ना मैं हनुमान चालीसा पढ़ रही थी। मैं डेली हनुमान चालीसा पढ़ती थी, और मैं सबको भी यही बोलती हूँ कि जरूर जरूर हनुमान चालीसा सबको पढ़नी चाहिए। पूरे प्रिपरेशन में, एग्जाम्स में रोज पढ़ती थी। अभी भी पढ़ती हूँ, ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया। ग्रेट 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 ग्रेट। सही है सही हम्म। है सही है, वेरी गुड। तो देन आपका मैं ये बात पूछना चाहूंगा कि रिजल्ट में रिएक्शन क्या था? लाइक आपने खुद ने देखा कि आपके लिए किसी ने देखा था? घर वाले चारों ओर होंगे शायद, आप जैसे आप घर में बोली, तो रिएक्शन क्या था आपका? हाँ, ऐसा था कि सब मम्मी तो सो रही थी, तो रिजल्ट आते ही मैंने उनको उठाया, पर मेरा एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा था। मैंने मेरी बहन को बोला ढूंढने के लिए, वाइल शी वाज सर्चिंग फॉर दैट। तो तब मेरा मैं सोच रही थी कि पहले मार्कशीट खोलो या फिर रैंक लिस्ट खोलो। तो मैंने सोचा जैसा सब लोग करते हैं वही करते हैं, पहले रिजल्ट खोलते हैं फिर रैंक लिस्ट खोलेंगे। तो रिजल्ट देख करके वे- मतलब उस वक्त तो सबको रोना तो आता ही है। एकदम मेरे हैप्पी टीयर्स थे, बाकी सब एकदम कॉन्फिडेंट थे, तो सब लोग एकदम खुश थे। बट कोई ऐसा नहीं था कि हमें तो उम्मीद ही नहीं थी, सबको पता था। बट देन मैंने रैंक लिस्ट खोली ना, तो फिर रैंक देख के मैं थोड़ा रोई कि 1 चाहिए थी, 6 आई। फिर मम्मी ने बोला अरे जो मिला है अच्छा मिला है, बहुत अच्छा है, मुझे तो पहले से ही पता था। तो फिर सब लोग एकदम खुश हो गए, सबको कॉल्स हो रहे हैं। पूरा दिन मैं सिर्फ कॉल्स पे बिजी थी, और मेरे सर ने बुलाया था कोचिंग पर, तो वहां जाना मम्मी के साथ गई थी। तो वहां पे बहुत प्राउड फील हो रहा था क्योंकि सब लोग इतना रेस्पेक्ट कर रहे थे। जी जी जी, बढ़िया बढ़िया। उस आई दिन तो मीन दैट पूरा इज द दिन मोमेंट, आई थिंक जिंदगी भर अगर आपको कुछ याद रहेगा तो आई थिंक वो मोमेंट आपको एक याद रहेगा हमेशा। वो मोमेंट, वो पूरा दिन, क्योंकि पूरा दिन सबके मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो सोनिया, फिर
अगला सवाल आपसे ये मैं जानना चाहूंगा कि क्या आपने सिर्फ पढ़ाई की है जिंदगी, मतलब जो 2-3 साल थे सिर्फ पढ़ाई की है, या फिर आपके दोस्त थे, आपने थोड़ा बहुत मजा मस्ती भी किया है? हाँ, ऐसा नहीं बोलूँगी कि सिर्फ़ पढ़ाई ही की है, पर सिर्फ़ पढ़ाई करने से नहीं चलता, फिर तो मतलब एकदम दिमाग ऐसा हो जाता है, बहुत इरिटेटिंग लगने लगता है। तो जब मैं कोचिंग जाती थी, तब मेरे फ्रेंड्स थे, हम लोग बाहर चले जाते थे। ऐसा थोड़ा रहता था क्योंकि कॉलेज लाइफ़ तो एक्सपीरियंस की नहीं, यही था जो भी करना था। जब तक सीएमए खत्म होगा, तब तक बीकॉम होगी। इसलिए आई न्यू कि मेरे पास कॉलेज जाने का कोई चांस नहीं है। बट जब सीरियस प्रिपरेशन चालू किया है, तब मैं कहीं भी नहीं गई हूँ। तब मैं घर पे रहती थी बट हाँ, जैसे थोड़ा शाम को वॉक कर लिया, फैमिली के साथ बैठ ली, इस तरह से तो रहना ही पड़ता है, वरना पूरा दिन पढ़ाई करके फिज़िकल बहुत प्रॉब्लम्स आने लग जाती है। और मेरे साथ ये हुआ भी था, आफ्टर एग्ज़ाम्स आई फेस्ड मेनी फिज़िकल प्रॉब्लम्स लाइक थोड़ा हीमोग्लोबिन वगैरह कम होना। सो मैं सबको बोलती भी हूँ कि पढ़ाई कर रहे हो तो थोड़ा इस एक्सरसाइज़ेज़ वगैरह भी करनी चाहिए। तो दोस्तों, जैसे आपने सुना, पढ़ाई के साथ दूसरी चीजें करती रहनी चाहिए, लेकिन जब सीरियस होना है अच्छे हाँ, से सीरियस होना है, और पढ़ाई में हेल्थ को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। ठीक है ना? हाँ, अब मैं इस बिल्कुल। केस में मैं ये वर्ड यूज करूंगा कि सोनिया लकी थी कि उनके प्रॉब्लम्स एग्जाम के बाद आए। अगर एग्जाम के बीच में यही हाँ, प्रॉब्लम आती तो बहुत सारी मुश्किलें हो सकती थी। तो आपसे यही एक नो दरख्वास्त है हम एग्ज़ाम दोनों के की ओर से। जी सोनिया। एग्ज़ाम के बीच में भी मतलब थोड़ा रहता था कि खाना खाने का मन नहीं हो रहा, खाना खाया ही नहीं जाता था बट उस वक़्त क्या है फ़ोकस उधर रहता है ना, माइंड पढ़ाई पे रहता है, तो आई थिंक तब ध्यान नहीं दिया बट हाँ, ज़्यादा जो भी हुआ एग्ज़ाम्स के आई बाद हुआ मीन सो सोनिया, लक। सीरियसली सैल्यूट। उस टाइम पे जो थोड़ा बहुत मिनिमल हेल्थ इश्यूज भी थे, उस पे आपने रैंक लाया। आई मीन, आई डोंट नो इफ एनीवन एल्स कैन डू दैट। एटलीस्ट मेरे नॉलेज में तो अभी तक मैंने किसी को ऐसा नहीं सुना है कि हेल्थ इश्यूज के बीच में एक सिंगल डिजिट रैंक ला रही हैं, दैट टू एट अ टेंडर एज ऑफ 20। इन सीरियसली ग्रेट। थैंक यू तो यार। दोस्तों, यहाँ पे मैं एक चीज क्लैरिफाई कर दे रहा हूँ सबके लिए। सोनिया का अभी तक बीकॉम कंप्लीट नहीं हुआ है। उन्होंने बीकॉम कंप्लीट करने से पहले सीएमए कंप्लीट कर दिया है, जो कि इक्विवेलेंट टू एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है। तो बिफोर हाँ, कंप्लीटिंग बीकॉम शी इज ए सीएमए, दैट इज अ वेरी बिग फीट, लाइक वेरी लेस पीपल आर एबल टू डू दैट। तो अभी चलते हैं उनके फिर आफ्टर रिजल्ट्स जर्नी के बारे में सुनते हैं कि कैंपस प्लेसमेंट्स कैसे हाँ, गए थे। तो इस बीच में मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहूंगा आपसे, लाइक हाउ आई मेट सोनिया। तो मैं तो जानता नहीं था सोनिया को, फिर दिल्ली कैंपस दोनों का था। तो आई थिंक कुछ 4-5 बार साथ में हमने लिफ्ट में एक साथ ऊपर होने के बाद, मतलब चारों पांचों बार हाँ, कोइंसिडेंस ही था। हर बार हम ही मिल रहे लिफ्ट पे। फिर आई वाज लाइक हाय, देन शी वाज लाइक हाय, फिर पता चला कि ये सी इज सोनिया। फिर कुछ टाइम बाद पता चला कि ऐसा ऐसा सब है करके। तो सोनिया, कैंपस का हाँ, जर्नी देन वी आपका मेट बताएंगे एट क्या कॉन्वोकेशन टू। था? सो कैंपस में मेरे बहुत अजीब फर्स्ट डे तो बहुत ही अजीब सा था कि मुझे ना काफ़ी चीज़ें समझ में आ रही थी कि हर कंपनी का अपना-अपना क्राइटेरिया होता है सेलेक्ट करने का, शॉर्टलिस्ट करने का। शॉर्टलिस्टिंग में भी कर भी लेते हैं, उसके बाद भी दे टेक अ एग्ज़ाम, कोई-कोई एग्ज़ाम लेता है, कोई-कोई सीधे जीडी वगैरह पे आ जाते हैं या फिर पीआई पे आ जाते हैं, तो तब भी एग्ज़ाम के बाद भी जब शॉर्टलिस्ट करते हैं, तब भी वो उनके अपने अलग-अलग क्राइटेरियाज़ होते हैं, जिसके बेसिस पे वो लेते हैं, तो ऐसे मुझे समझ में आ रहा था। फर्स्ट डे तो बस इधर-उधर इतने सारे कंपनीज़ में शॉर्टलिस्टिंग थी, तो बस इधर-उधर आना-जाना चल रहा था, बट आई कुडन्ट मेक इट ऑन फर्स्ट डे बिकॉज़ मैंने किसी लिस्टेड कंपनी में तो नहीं दिया था। आई वाज़ ट्राइंग फॉर अ पीएसयू ओनली ऑन फर्स्ट डे बट मेबी आई थिंक व्हाट अकॉर्डिंग टू मी इज़ मैंने इंटरव्यू में ये लाइन बोल दी थी कि दैट आई एम परस्यूइंग बीकॉम सो मेबी उनके क्राइटेरियाज़ में होता है ना कि बीकॉम में होना चाहिए हाँ, 60% एंड मेरा परस्यूइंग था। एग्जैक्टली, सो बिना मे बीकॉम के दैट वाज़ माय पीएचडी लेती मिस्टेक। नहीं है वो। हाँ, बिना बीकॉम कई के जगह नहीं पर लेती भी हैं। बच्चों
जिनकी रेगुलर बीकॉम भी नहीं थी, पीएसयूज ने उनको भी रिजेक्ट कर दिया था। ऑल्दो माइन वाज रेगुलर बट पूरी नहीं हुई थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मे बी ये मैंने लाइन गलत बोल दी थी इंटरव्यू में। देन नेक्स्ट डे सबसे पहले मैं आईटीसी के इंटरव्यू के लिए आई थी, तो वहां पे जाकर के ही मेरा हो चुका था। तो थोड़ा फर्स्ट डे तो बहुत भागम भाग थी, तो बहुत वो था, नेगेटिव लग रहा था। सेकेंड डे जब सिलेक्शन हो गया था, देन आई वॉज काम। तो सोनिया, फर्स्ट डे आपके कौन से पीएसयूज में, कौन से कंपनीज में आपका शॉर्टलिस्टिंग हुआ था, आप शेयर करना चाहेंगे? हाँ, फर्स्ट डे एज फार एज आई रिमेम्बर गेल में था, इंडियन ऑयल में था, एंड आईटीडीसी में भी था, आईटीसी होटल्स में भी था, एंड उसके अलावा याद नहीं। हम्म। तो लाइक जैसे ये बोल रही थी भागम भाग, मतलब फर्स्ट डे सबके लिए नया होता है उस एनवायरनमेंट में, दो डिफरेंट बिल्डिंग्स में हाँ, आपके डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर्स पे होता है कैंपस, तो आपको उतना मैनेज करने में भाई आपका आधा से ज्यादा टाइम चला जाता है। उसमें फिर से एक ये है कि मैनेजमेंट। पीएसयू का एक स्ट्रिंजेंट पॉलिसी रहता है कि एज बार भी एक रहता है जनरली, मतलब जो बिलो 21 बिलो 22 पीएसयूज कम प्रेफर भी करते हैं। और जैसे उन्होंने बताया उनका बीकॉम भी एक था, अदरवाइज लाइक देयर वाज हार्डली एनी कंपनी व्हिच वाज गोइंग टू फॉरगो ए कैंडिडेट लाइक हर। देन नेक्स्ट डे आई थिंक आईटीसी आपके एग्री डिवीजन में आपका हुआ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, यस। तो आपका एंड इंटरव्यू फर्स्ट डे एक्सपीरियंस अगर प्रोसेस या हम्म नहीं, मैं वो या बता कुछ रही थी कि बोल। अगर बहुत सारी कंपनीज में होता है तो इंटरव्यू छूट जाता है। मेरा भी लिस्टेड कंपनीज में तो फर्स्ट डे छूट गया था। एंड देन नेक्स्ट डे के इंटरव्यू में बहुत ही, जैसा सब बोलते भी हैं, इंटरव्यू में बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टिपिकल वगैरह पूछ रहे हैं, केस स्टडीज पूछ लेंगे, बट केस स्टडीज भी एचआर वगैरह से रिलेटेड, टेक्निकल बहुत कम पूछते हैं। टेक्निकल जो क्वेश्चंस पूछेंगे वो कंसेप्चुअल होंगे, आपके अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड होगा वो। एंड उसके अलावा कभी कभी कोई करंट अफेयर्स वगैरह पूछ ले तो वो आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है। बाकी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे टेक्निकल में, और उसके अलावा एचआर में दे आस्क क्वेश्चंस, और सबसे तो सोनिया, इम्पोर्टेंट प्रोसेस क्या था इंट्रोडक्शन वाला। एग्जैक्टली इंटरव्यू से पहले जीडी जीटी क्या क्या हुआ था आईटीसी में? आईटीसी में तो जीडी हुआ था, एंड उन्होंने मुझे तो एक जीडी के बाद ही सिलेक्ट कर लिया था। किसी किसी को दो जीडी के बाद भी सिलेक्ट किया, एंड उनके जो जीडी था उसमें एक्चुअली आई वुड से दैट वाज जीटी ग्रुप टास्क। एक ओके, केस ओके, स्टडी थी जिसमें सब लोगों को मिलकर के कंक्लूजन पे आना था, एंड जो अकॉर्डिंग टू आवर इन्वॉल्वमेंट इन दैट ग्रुप डिस्कशन वो लोग सेलेक्ट कर रहे थे, उसमें से शॉर्टलिस्ट कर रहे थे, एंड उसके बाद में इंटरव्यू ले रहे थे जिसमें से दे वर सेलेक्टिंग कैंडिडेट्स। ओके। सो इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चंस आप शेयर करना चाहेंगे जो लाइक आपको लगा कि हाँ, ये मैं प्रिपेयर करके गई थी करके बता दी, या फिर ये चीजें जो आपके जूनियर्स को जानना चाहिए? हाँ, पहले तो वही जीएसटी रिटर्न्स वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे, आईआरआर से रिलेटेड पूछा था, एसएफएम में थोड़ा बहुत इंडेक्स रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा था। एंड अगर प्रोफाइल लाइक पीएसयूज जो आई थी, उनकी प्रोफाइल ही ऐसी थी जिनको इंडेक्स बहुत अच्छा चाहिए था, तो वो लोग इंडेक्स के क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहे थे, बट आईटीसी में उन्होंने इंडेक्स के बारे में थोड़ा बहुत ही पूछा था। Also, they asked me about some current affair that was going on that time, but I didn't know about it, so मैंने clear बोल दिया था कि नहीं, मेरा ऐसा नहीं है। And there was a case like if you are working at some place and you have a deadline, that is a very important task, but आपकी family भी same day आपसे मिलने आ रही है, so how will you manage? So इस तरह का question भी पूछा था उन्होंने। बाकी वही थोड़ा ऑडिट वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे। उन्हें जो अपना फाइनेंस के लिए चाहिए था उससे रिलेटेड एसएफएम में थोड़ा ज्यादा पूछा था, ये था एनपीवी ओके, एंड ग्रेट। ऑल। अच्छा, नाइस। तो मतलब आपका इंटरव्यू अराउंड कितने टाइम चला होगा, कुछ याद है अभी? दैट वाज, बहुत टाइम हो गया है। एज फार एज आई रिमेम्बर इट वाज 20 minutes। ओके, फिर आपको इमीडिएटली बता दिया था कि कैसा था, मतलब इंटीमेट आपको कब किया गया?
हाँ, आई वॉज द फर्स्ट कैंडिडेट जिसका उन्होंने इंटरव्यू लिया, सो मैं तो वहां से फ्री होके दूसरी कंपनी के लिए जा रही थी, एंड मे बी आई दे वर आस्किंग टू फिल सम फॉर्म। जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पीएसयूज में पहले होता है, बट बाकी सब हाँ। में बाद में होता है। सो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जगह कुछ फॉर्म भरवा रहे थे, तो मैं वो फॉर्म फिल कर रही थी। तब तक इतना ही कर पाई थी, मेरा कोई इंटरव्यू या जीडी नहीं हुआ था तब तक। इट लाइक 1 आवर के अंदर अंदर, तो उसके बाद मुझे कॉल आ गया था, मैं जीडी के लिए जाने ही वाली थी दूसरी कंपनी के। तब तक मुझे कॉल आ गया एंड फिर ऑफर लेटर मिल गया। आप कहाँ पे पोस्टेड हैं हाँ, अभी? आई एम नाउ इन गुड़गांव। गुड़गांव, नाइस आपका। तो फिर वहाँ पे पोजीशन अभी क्या है, काम कैसा लग रहा है? आई मीन हाउ आर यू आर फील? एसोसिएट फाइनेंस मैनेजर की डेजिग्नेशन है। एंड यहाँ पे वर्क एनवायरनमेंट अभी तक तो मुझे सब कुछ अच्छा लगा। एंड सिंस यहाँ पे वही ना कि मैं सबसे यंगेस्ट हूँ, तो शुरू शुरू में थोड़ा अजीब लग रहा था कि देयर आर पीपल जिनको 15-20 इयर्स का एक्सपीरियंस है, बट वो मुझे रिपोर्ट कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा कंफर्ट फील नहीं हो रहा था, बट जैसे जैसे काम करते हैं तो लगने लग जाता है। शुरू में मतलब मैनेजर वाली पोस्ट, एंड सीएमए इज एक्चुअली अ हिडन गोल्ड माइन। मुझे जो पोस्ट मिली है, यहाँ पे जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मैं मैनेजर हूँ, बाकी सब लोग ऑफिसर्स हैं। आई ऑल्सो हैव अ मैनेजर हियर, बट यहाँ की ब्रांच के अकॉर्डिंग, तो आई एम एट अ वेरी गुड पोस्ट। बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, बट पोजीशन भी बहुत अच्छी है। सो इट्स ऑल नाइस, आई एम हैप्पी हियर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, दैट इज व्हाट वी नो वी ऑल वांट, लाइक एट ए पॉइंट ऑफ टाइम की अच्छी नौकरी हो, काम अच्छा है। मेनली आपने जैसे बताया आपका काम अच्छा है, आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है, तो इस एज में हमें यही चाहिए। वो जो वो जो मैनेजर वाली पोस्ट है, आई हैव सीन पीपल जो इतने इतने 15-15 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी ऑफिसर रहते हैं, वो मैनेजर मैनेजर नहीं बन पा रहे हैं यहाँ पे अभी भी। बट मुझे सीधे ही वो मिला है। सो आई ऑलवेज फील कि यस, एक्चुअली सीएमए इज अ हिडन गोल्ड माइन ना। यहाँ पे एक बार एफर्ट्स डाल दिए, उसके बाद सीएमए आपको बहुत कुछ देगा। ग्रेट 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 सोनिया, लाइक इट वाज वेरी मच नाइस टॉकिंग टू यू अगेन। आप आपके पास ऐसा कुछ है जो आप अपने जूनियर्स को एक मैसेज शेयर करना चाहती हैं, या फिर कुछ उन्हें बताना चाहती हूँ? एनी मैसेज फ्रॉम योर साइड? हाँ, सो आई विल से कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं भी इसी तरह पॉडकास्ट देख लेती थी, इंटरव्यूज देख लेती थी, जो भी टॉपर्स के होते थे, तो मैं वहां से कुछ ना कुछ पॉइंट्स निकालने की कोशिश करती थी कि क्या सब में कॉमन है, मैं क्या कर सकती हूँ। मुझे भी ये डर रहता था कि यार मैं पास नहीं हुई तो। मैंने शुरू में सपना देखा था कि अगर मैं सीए छोड़ के सीएमए कर रही हूँ, तो मुझे ये फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है, तभी तो कुछ बेनिफिट होगा। क्योंकि सुना तो यही था ना कि सीए में जल्दी हो जाता है सीए से, तो थोड़ा वो था मुझे वो भी डर। तो मैं ये बोलूंगी कि अगर आपने कुछ डिटर्मिनेशन रख लिया है कि करना है ये, तो फिर बस उसको करके ही रहना होता है। अब आप उसके लिए कुछ भी मोटिवेशन बनाओ, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो वही होता है कि पेरेंट्स की जो आंखों में चाम दिखता है हमें रिजल्ट पे, और जो हम फ्यूचर को सोचते हैं ना कि मैं ये बोलूंगी कि मैं ये रैंक पे हूँ या मैं सीए में हूँ, उस चीज को प्रेजेंट में जीने लगते हैं ना कि हाँ हमने ये कर लिया, तो वो सच में चीज होती है। नेगेटिव सोचने की जगह पॉजिटिव सोचते रहो। स्ट्रैटेजी, कोई परफेक्ट स्ट्रैटेजी कभी होती नहीं है। हम जितना आज दे सकते हैं अपना पूरा एफर्ट्स दो, जब जब पढ़ सकते हैं, कोई जल्दी उठ सकता है, कोई नाइट आउल होता है, तो जब जब पढ़ सकते हैं अपना पूरा देना चाहिए। 100% एफर्ट्स देंगे तो भगवान हमेशा सब कर देते हैं। बस अपनी तरफ से ना पूरा रखना चाहिए कि हाँ एफर्ट्स पूरे होने चाहिए। कभी भी एग्जाम हॉल से निकलते वक्त ये ना लगे कि काश उस वक्त ज्यादा पढ़ लिया होता, ये स्कैनर भी कर लेनी चाहिए थी कभी। और हाँ, ये भी मैंने देखा कि बच्चे बहुत सारी बुक्स में कंफ्यूज्ड रहते हैं कि कहाँ से करते रहे। सीए की बुक्स भी कर लेते हैं, ये इस ऑथर की कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। इंस्टीट्यूट की ही बुक्स कर लेने से हो जाता है, सिर्फ इंस्टीट्यूट की बुक्स और स्कैनर्स ये करने से हो जाता है बस।
अपने गोल पे फोकस करो और पॉजिटिव सोचो, कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। जो सोचते हैं वही बनते हैं। तो दोस्तों, दैट वाज अ वेरी मच प्रैक्टिकल एंड पावरफुल मैसेज टू ऑल ऑफ यू। लाइक आज उन्हीं के सामने मैं कुछ बातें बताऊंगा जो मैंने आज इस कन्वर्सेशन से सीखी हैं। लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी एट पर्सनल लेवल। उस प्रॉब्लम्स को हमें हमारा मोटिवेशन बनाना है, ना कि उस प्रॉब्लम्स को लेके बैठना है हमें। ठीक है। दूसरा ये था कि शी वॉज क्लियर व्हाट शी वांटेड टू डू, इसलिए उन्होंने कभी भी हार्डवर्क करने से, एफर्ट्स डालने से कभी ये नहीं किया। उन्होंने स्कैनर्स किए हैं, उन्होंने इंस्टीट्यूट का मैट फॉलो किया है, और उन्होंने कभी अपने रिसर्च को उसको लिमिटाइज नहीं किया। ऐसा नहीं है कि वो ऑफलाइन कोचिंग कर रही थी तो यूट्यूब को रेफर नहीं करेंगी, और इसका मतलब ये भी नहीं था कि ओवर यूटिलाइज किया रिसोर्सेस को। जैसे कि उन्होंने बताया, इंस्टीट्यूट के बुक्स को फॉलो करती थी, स्कैनर को फॉलो करती थी, दैट्स इट। तो ज्ञान जहां से मिल रहा है लीजिए, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। अपने एफर्ट्स को ध्यान में रखना है, एफर्ट्स देना है, हेल्थ को ध्यान में रखना है। एंड एट द सेम टाइम, जो आपके किसी ने नोटिस किया नहीं किया, मैंने किया है, डे 1 पे इंटरव्यू पे शी वॉज नॉट सिलेक्टेड। लाइक आप AIR 6 में एज ऑफ 20 में बनते हैं, CMA बनते हैं, फिर आप सिलेक्ट नहीं होती बिकॉज ऑफ एनी रीजन। वो बहुत बड़ा सेटबैक होता है हर किसी के लाइफ में। उस मोमेंट्स पे उन्होंने डाउनफॉल को होने नहीं दिया, खुद को संभाला, नेक्स्ट डे गई, एंड शी वाज द फर्स्ट कैंडिडेट ITC इंटरव्यूड एंड शी गॉट सिलेक्टेड। सो दैट इज लाइक कंपनी को पता था कि पहले कैंडिडेट को उन्होंने इंटरव्यू किया और लगा कि नहीं, ये जो है हमारे कंपनी के लिए बनी है। सो दिस वाज CMA सोनिया चौधरी विद अस। थैंक यू सोनिया फॉर बीइंग ऑन शर्मा जी ऑन द माइक। Thank you so much, Vedant. It was very nice talking to you. Thank you so much for inviting me. तो दोस्तों, ये थी CMA सोनिया चौधरी, AIR 6 एट द एज ऑफ 20 भी बोलना गलत होगा, एट द एज ऑफ 19 सी वाज ए CMA विथ AIR 6। आज हमने उनसे बातें की, बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिली। तो आज आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपके लिए सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग और सीखने वाली चीज क्या थी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ऐसे ही और लोगों की बातें सुनने के लिए और मोटिवेशन लेने के लिए, सबसे कुछ ना कुछ सीखते रहने के लिए अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और मिलते हैं अगले एपिसोड में ऑफ शर्मा जी ऑन द माइक। दिस इज CSCMA वेदांत शर्मा साइनिंग ऑफ।